Today we will start with first problem of dissolution of partnership firm. Dissolution of partnership firm का sum number 1. Following is the balance sheet of P and Q as on 31st December 78 when they decided to dissolve. Following is the balance sheet of P and Q as on 31st December 78 when they decided to dissolve. So P and Q, these two are the partners. तो partners capital accounts, इसके columns दिए P and Q. In this problem, profit sharing ratio of the partner is not given. Problem के अंदर partners का profit sharing ratio दिया नहीं है. तो P and Q, these two are considered as equal partners. In this problem, profit sharing ratio of the partners is not given. Therefore, profit sharing ratio of P and Q will be considered as 1:1. बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे Q's लोन दिए है. बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे Q's लोन. तो दिस इज पार्टनर्स लोन. ये पार्टनर का लोन है. तो ये Q's लोन अकाउंट ये सेपरेटली ड्रॉ किया हुआ है. तो लेजर अकाउंट्स कितने हैं? रियलाइजेशन अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड पार्टनर्स लोन अकाउंट. दो वर्किंग नोट्स हैं. एक वर्किंग नोट है सेल ऑफ एसेट्स एंड वर्किंग नोट है पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज. सम जो स्टार्ट करना है स्टेप नंबर 1. enter the balances of partners capital accounts, cash or bank account and partners loan account. Dissolution of partnership firm sum solve करने का step number 1. enter the balances of partners capital account, cash or bank account and partners loan account. तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे फर्स्ट एसेट है कैश एंड बैंक. कैश एंड बैंक का अमाउंट है 1500. एसेट साइड में फर्स्ट एसेट है कैश एंड बैंक, अमाउंट है 1500. तो कैश अकाउंट डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. कैश एंड बैंक का अमाउंट है 1500. तो कैश अकाउंट डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. एसेट साइड में कैश एंड बैंक है 1500. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स क्रेडिट साइड. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे कैपिटल अकाउंट से P and Q. तो कैपिटल अकाउंट ऑफ P 10,000 एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ Q 8,000. तो बैलेंस ब्रॉट डाउन. P's कैपिटल 10,000, Q's कैपिटल 8,000. बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे Q's लोन है. लायबिलिटी साइड पे Q's लोन है 5,000. तो Q's लोन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे Q's लोन 5,000. तो Q's लोन अकाउंट क्रेडिट साइड by balance brought down 5,000. So this is the step number 1. Dissolution of partnership firm का sum solve करने का step number 1. Asset side पे cash and bank है 1500. ये cash account के debit side पे लिखा है to balance brought down 1500. Liability side पे capital accounts है P and Q. तो कैपिटल अकाउंट्स को लिखा है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. P's कैपिटल 10,000, Q's कैपिटल 8,000 एंड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड
5000, इसको क्यूज लोन अकाउंट में लिखा है, क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5000। ये आपका स्टेप नंबर 1। सेकेंड स्टेप डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिटवीन द पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का सम सॉल्व करने का स्टेप नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिटवीन द पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटी साइड पे दिया है रिजर्व फंड, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे दिया है रिजर्व फंड 5000, इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट करना है बाय रिजर्व फंड। रिजर्व फंड का जो अमाउंट है, बैलेंस शीट में रिजर्व फंड का अमाउंट है 5000, इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1। तो रिजर्व फंड का डिस्ट्रीब्यूशन 2500 2500। ये जो रिजर्व फंड है, ये रिजर्व फंड हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, क्रेडिट साइड पर डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसका आपको जर्नल एंट्री करना है। जर्नल एंट्री में बैलेंस शीट का जो रिजर्व फंड है, बैलेंस शीट का रिजर्व फंड हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसका आपको जर्नल में एंट्री करना है। तो इसका जर्नल एंट्री लिखना है। जर्नल एंट्री रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट 5000 टू पीस कैपिटल अकाउंट 2500 टू क्यूज कैपिटल अकाउंट 2500। बैलेंस शीट का जो रिजर्व फंड है, बैलेंस शीट का रिजर्व फंड हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो इसका क्या करना है, इसका आपको जर्नल में एंट्री करना है। इसका जर्नल एंट्री रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट 5000 टू पीस कैपिटल अकाउंट 2500 टू क्यूज कैपिटल अकाउंट 2500। जर्नल एंट्री जो है रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट 5000 टू पीस कैपिटल अकाउंट 2500 टू क्यूज कैपिटल अकाउंट 2500। इसका नरेशन लिखना है। नरेशन लिखना है, बीइंग रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नरेशन जो है, बीइंग रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नरेशन जो है, बीइंग रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बैलेंस शीट में एसेट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस है। बैलेंस शीट में एसेट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट करना है। बैलेंस शीट में एसेट साइड में जो प्रॉफिट एंड लॉस है, इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अमाउंट है 7500। तो ये जो 7500 है, इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1। तो 3750 तो एसेट साइड में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट किया। इसका क्या करना है, इसका आपको जर्नल में एंट्री करना है। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट किया, इसका जर्नल में एंट्री लिखना है। तो जर्नल एंट्री कैसे होएगा, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट
कैपिटल अकाउंट डेबिट 3750 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7500। जर्नल एंट्री जो है, जर्नल एंट्री इसका होगा पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 3750, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट 3750 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7500। तो जर्नल में एंट्री लिखना है इसका, जर्नल में एंट्री लिखना है पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 3750, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट 3750 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7500। इसका नरेशन लिखना है, नरेशन लिखना है बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नरेशन जो है बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये हो गया आपका स्टेप नंबर सेकेंड। थर्ड स्टेप है ट्रांसफर ऑल एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। थर्ड स्टेप ट्रांसफर ऑल एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो बैलेंस शीट में ये जो एसेट्स है स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, प्लांट एंड मशीनरी एंड मोटर वैन, बैलेंस शीट में आपको चार एसेट्स है स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, प्लांट एंड मशीनरी एंड मोटर वैन। इसको क्या करना है, इसको आपको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। दैट इज आवर स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड ट्रांसफर एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो इसका जर्नल एंट्री आपको दिया है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। जर्नल एंट्री जो है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड में ये बैलेंस शीट के एसेट्स ट्रांसफर करना है स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, प्लांट एंड मशीनरी एंड मोटर वैन। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड टू स्टॉक अकाउंट टू sundry debtors account to plant and machinery account and to motor van account। थर्ड स्टेप जो है, थर्ड स्टेप है ट्रांसफर एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। जर्नल एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। बैलेंस शीट में एसेट है स्टॉक 6000, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स का ये जो इनर कॉलम का फिगर है, सन्ड्री डेटर्स का ये जो इनर कॉलम का फिगर है 20000, ये सन्ड्री डेटर्स के सामने लिखना है। प्लांट एंड मशीनरी 28000 एंड मोटर वैन है 14000। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड टू स्टॉक अकाउंट, टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एंड टू मोटर वैन अकाउंट। इसका जर्नल में एंट्री लिखना है, जर्नल में इसका एंट्री लिखना है। जर्नल एंट्री लिखना है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 6000, टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट 20000, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 28000 एंड टू मोटर वैन अकाउंट 14000। जर्नल एंट्री जो है, जर्नल एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट
6,000, to sundry debtors account 20,000, to plant and machinery account 28,000, to motor van account 14,000. इसका नरेशन लिखना है, जर्नल एंट्री का नरेशन लिखना है. Being assets transferred to realization account. नरेशन जो है being assets transferred to realization account. बैलेंस शीट में सन्ड्री डेटर्स में से ये जो आरडीडी माइनस किया है, बैलेंस शीट में सन्ड्री डेटर्स में से ये जो आरडीडी माइनस किया है 1000, ये आरडीडी को आपको रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है. बैलेंस शीट में सन्ड्री डेटर्स में से ये जो आरडीडी माइनस किया है, दिस इज टू बी रिकॉर्डेड इन द रियलाइजेशन अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड बाय आरडीडी अकाउंट. बैलेंस शीट में आरडीडी का अमाउंट है 1000. इसका जर्नल एंट्री लिखना है, ये आरडीडी का जर्नल एंट्री लिखना है. आरडीडी अकाउंट डेबिट 1000, आरडीडी अकाउंट डेबिट 1000 टू रियलाइजेशन अकाउंट. जर्नल में एंट्री लिखना है आरडीडी अकाउंट डेबिट 1000 टू रियलाइजेशन अकाउंट. इसका नरेशन, एंट्री का नरेशन बीइंग आरडीडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट. नरेशन जो है बीइंग आरडीडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट. ये हो गया आपका स्टेप नंबर 3. स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4, ट्रांसफर ऑल लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट. स्टेप नंबर 4, ट्रांसफर लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट. तो बैलेंस शीट में ये जो 3 लायबिलिटीज है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल एंड मिसेस पीज लोन. सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, मिसेस पीज लोन, ये जो 3 लायबिलिटीज है, इसको आपको रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है. स्टेप नंबर 4, ट्रांसफर लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट. जर्नल एंट्री जो है, जर्नल एंट्री आपको दिया है लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. बैलेंस शीट में 3 लायबिलिटीज है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल एंड मिसेस पीज लोन. ये 3 लायबिलिटीज क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है. तो बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट 30,000, बाय बिल्स पेएबल अकाउंट 8,000, बाय मिसेस पीज लोन अकाउंट. लोन जो है, लोन आपको मिसेस का दिया है, मिसेस पी. मिसेस पी, शी इज नॉट द पार्टनर इन द फर्म. मिसेस पी ये पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं है. पार्टनर जो है, पार्टनर मिस्टर पी. मिस्टर पी पार्टनर है. लोन जो है, लोन मिसेस का लोन दिया है, तो मिसेस पी शी इज नॉट ए पार्टनर इन द फर्म. सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट है 30,000, बिल्स पेएबल का 8,000, मिसेस पी का लोन है 10,000. इसका जर्नल एंट्री लिखना है, इसका जर्नल में एंट्री लिखना है. जर्नल एंट्री सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 30,000, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट
पेएबल अकाउंट डेबिट 8000, मिसेस पीज लोन अकाउंट डेबिट 10,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो तीनों का टोटल 30,000, 8,000 एंड 10,000, ये तीनों का टोटल टू रियलाइजेशन अकाउंट 48,000। नरेशन लिखना है, नरेशन लिखना है, बीइंग लायबिलिटीज ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, बीइंग लायबिलिटीज ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 4। नाउ स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 जो है, स्टेप नंबर 5 इज फॉर सेल ऑफ एसेट्स। स्टेप नंबर 5 सेल ऑफ एसेट्स। तो बैलेंस शीट के नीचे, बैलेंस शीट के नीचे आपको जो पैराग्राफ दिया है, ये पैराग्राफ से आपको अभी स्टेप नंबर 5 स्टार्ट करना है। बैलेंस शीट के नीचे फर्स्ट लाइन, एसेट्स realizes, assets realizes, realizes क्या अंडरलाइन करना है, realizes क्या लिखना है, sold, realizes means assets sold, stock 5,000, sundry debtors 18,000, plant and machinery 25,000। ये जो फिगर है, stock 5,000, sundry debtors 18,000, प्लांट एंड मशीनरी 25,000, ये फिगर्स किसके, ये फिगर आपके सेल ऑफ एसेट्स के वर्किंग नोट के। तो ये वर्किंग नोट कंप्लीट करना है, वर्किंग नोट है सेल ऑफ एसेट्स। बैलेंस शीट के नीचे फर्स्ट लाइन आपको दिया है, एसेट्स रियलाइजेस, रियलाइजेस का मतलब है सोल्ड, तो एसेट सोल्ड, स्टॉक 5,000, तो वर्किंग नोट में लिखना है stock 5,000, sundry debtors 18,000, plant and machinery 25,000। So these are the amounts of sale of assets। तीनों फिगर्स का टोटल करना है, तीनों फिगर्स का टोटल आएगा आपका 48,000। इसका जर्नल एंट्री करना है। स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 है सेल ऑफ एसेट्स। तो सेल ऑफ एसेट्स का वर्किंग नोट पहले कंप्लीट करना है। ये वर्किंग नोट जो है, ये वर्किंग नोट आपको बैलेंस शीट के नीचे जो पैराग्राफ दिया है, ये पैराग्राफ से करना है। एसेट्स रियलाइजेस, रियलाइजेस का मतलब है एसेट सोल्ड, तो विच आर द एसेट सोल्ड, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, प्लांट एंड मशीनरी। तो स्टॉक 5,000, डेटर्स 18,000, प्लांट एंड मशीनरी 25,000, तीनों का टोटल आ गया 48,000। ये 48,000 रुपीस का जर्नल में एंट्री लिखना है। इसका जर्नल एंट्री लिखना है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये 48,000 रुपीस का जर्नल में एंट्री लिखना है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट है 48,000। इसका नरेशन लिखना है, नरेशन लिखना है, बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड। नरेशन जो है, नरेशन लिखना है बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड। जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, उसका लेजर में भी पोस्टिंग करना है। ये जो 48,000 रुपीस है, इसका कैश अकाउंट के डेबिट साइड में और रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लेजर पोस्टिंग करना है। 48,000 रुपीस का कैश अकाउंट में और रियलाइजेशन अकाउंट में लेजर पोस्टिंग। तो कैश अकाउंट में लिखना है 2,
रियलाइजेशन अकाउंट $48,000 और रियलाइजेशन अकाउंट लिखना है क्रेडिट साइड में बाय कैश अकाउंट 48,000। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 है सेल ऑफ एसेट्स। तो सेल ऑफ एसेट्स का क्या करना है, पहले वर्किंग नोट कंप्लीट करना है। ये वर्किंग नोट के जो फिगर्स है, ये वर्किंग नोट के फिगर्स ये आपको बैलेंस शीट के नीचे पैराग्राफ में दिए हुए हैं। एसेट्स रियलाइजेस, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, प्लांट एंड मशीनरी। तो ये तीनों का जो टोटल किया है 48,000, इसका जर्नल एंट्री किया, इसका जर्नल एंट्री किया कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। 48,000 का जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो कैश अकाउंट में लिखा है टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में लिखा है बाय कैश अकाउंट। ये हो गया स्टेप नंबर 5। एंड नाउ स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 है एसेट टेकन बाय पार्टनर। तो एसेट टेकन बाय पार्टनर, इसके लिए आपको यहां पे सेंटेंस दिया है मोटर वैन टेकन बाय P at ₹8,000। स्टेप नंबर 6 एसेट टेकन बाय पार्टनर। तो एसेट टेकन बाय पार्टनर, इसका आपको क्या किया है, बैलेंस शीट के नीचे पैराग्राफ के अंदर आपको सेंटेंस दिया है मोटर वैन टेकन बाय P at ₹8,000। तो ये सेंटेंस किसका है, मोटर वैन है एसेट, मोटर वैन दिस इज एसेट, इट इज टेकन बाय पार्टनर P। तो एसेट टेकन बाय पार्टनर, इसका जर्नल एंट्री करना है। स्टेप नंबर 6 एसेट टेकन बाय पार्टनर, इसका जर्नल एंट्री लिखना है। तो जर्नल एंट्री पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। स्टेप नंबर 6 है एसेट टेकन बाय पार्टनर। तो एसेट टेकन बाय पार्टनर का आपको यहां पे सेंटेंस दिया है मोटर वैन टेकन बाय P at ₹8,000। तो ये सेंटेंस है आपका एसेट टेकन बाय पार्टनर। इसका आपको जर्नल एंट्री दिया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जर्नल एंट्री इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो पार्टनर्स कैपिटल के यहां पे क्या करना है, P का नेम सब्स्टिट्यूट करना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में P का नेम सब्स्टिट्यूट करना है। तो जर्नल एंट्री पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट अमाउंट 8,000। जर्नल एंट्री पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 8,000। इसका नरेशन लिखना है, नरेशन लिखना है बीइंग एसेट टेकन बाय पार्टनर। नरेशन जो है, नरेशन लिखना है बीइंग एसेट टेकन बाय पार्टनर। इसका लेजर पोस्टिंग करना है, जर्नल एंट्री का लेजर में पोस्टिंग करना है। तो पीस कैपिटल अकाउंट में लिखना है डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट। पीस कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में लिखना है टू रियलाइजेशन अकाउंट। पी के कॉलम में 8,000। एंड इसका सेकंड इफेक्ट देना है रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय पीस कैपिटल अकाउंट। जर्नल एंट्री जो है, जर्नल एंट्री आपका एसेट टेकन बाय पार्टनर। स्टेप नंबर है स्टेप नंबर 6। तो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। जर्नल एंट्री जो है, जर्नल एंट्री है पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो पी के कैपिटल में लिखा है टू रियलाइजेशन एंड रियलाइजेशन में लिखा है बाय पीस कैपिटल। अमाउंट है 8,000। ये 8,000 फिगर कहां पे है, ये बैलेंस शीट के नीचे
है टी अकाउंट में और रियल